बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है तलहा महमूद और आज की जो हमारी वीडियो है वो बेसिकली फॉर्मेटिंग से रिलेटेड है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग कुछ फॉर्मेटिंग से रिलेटेड टूल्स को समझेंगे। जैसे कि पहला टूल है वो है मर्जर। मर्जर का बहुत यूज़ है, आइए उसको समझते हैं। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर आपको सिखाया था कि कैसे हम लोग सेल्स को बोल्ड कर सकते हैं, कैसे हम लोग बॉर्डर लगा सकते हैं। अब हम लोग उससे नेक्स्ट चीज़ों को समझने लगे हैं। जैसा कि अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे सेल है और ये एक्सपेंसेस हैं और ये ग्रॉस इनकम है और इसके नीचे इनकी अमाउंट्स हैं। अब ये तमाम अमाउंट बेसिकली PKR में है, पाकिस्तान रुपीज़ में है। मैं यहाँ पे PKR लिख रहा हूँ। अब देखें बेसिकली सेल भी PKR में है, एक्सपेंसेस भी PKR में है और ग्रॉस इनकम भी PKR में है। अब मैं ये चाहता हूँ कि इन तीनों के ऊपर PKR लिखा जाए। तो एक तरीका तो ये है कि मैं बार बार लिखूँ और एक तरीका ये है कि मैं माउस से लेफ़्ट क्लिक करके इसको आगे की तरफ लेकर आता हूँ। देन होम के अंदर ही रहते हुए मैंने मर्जर एंड सेंटर पे क्लिक किया एंड अगेन मर्जर एंड सेंटर पे क्लिक किया तो उसने एक सेल को 3 सेल के अंदर मर्ज कर दिया। वो चीज़ जो एक सेल के अंदर लिखी हुई थी या वो चीज़ जो एक सेल था, बेसिकली अब 3 सेल आपस में मर्ज हो गए हैं और उन तीनों के ऊपर PKR लिखा हुआ है जो कि ज़्यादा बेटर लग रहा है। इसी तरह अगर आप कोई भी डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, कोई भी डेटा आप यूज़ कर रहे हैं और आप समझते हैं कि ये जो ख़ास चीज़ है ये एक से ज़्यादा सेल्स के लिए वैलिड है, तो आप उस एक ख़ास चीज़ को उन तमाम सेल्स के ऊपर मर्ज करके यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अब हम लोग नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने वाले हैं, वो है फ्रीज़। जस्ट लाइक मैं अगर रो 5 पे क्लिक करता हूँ एंड देन मैं व्यू पे क्लिक करता हूँ और मैं फ्रीज़ पे क्लिक करता हूँ एंड दोबारा एंड अगेन मैं फ्रीज़ पे क्लिक करता हूँ। अब इसका फ़ायदा ये है कि लेट्स सपोज अगर आपका डेटा रो के लिहाज से बहुत ज़्यादा है, अगर आप नीचे तक कुछ डेटा पंच कर रहे हैं। अब देखिए मैं अगर नीचे जाता हूँ तो ये चीज़ फ्रीज़ रहेगी, मंथ, सेल, एक्सपेंसेस, ग्रॉस इनकम। अगर मैं इसको फ्रीज़ ना करता तो ये चीज़ फ्रीज़ ना रहती। अब अगर देखें मैंने यहाँ पर अप्रैल के महीने की सेल लिखनी है तो मुझे पता है सेल यहाँ पे लिखनी है। लेट्स सपोज यहाँ पे सेल है जी 1,80,000 की और इसका एक्सपेंस देखें, एक्सपेंस मुझे पता चल गया है कि एक्सपेंसेस जो है वो C कॉलम में है क्योंकि ऊपर फ्रीज़ हुआ हुआ है और इसके एक्सपेंसेस हैं जी 1,20,000 के और ग्रॉस इनकम है जी इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। तो ये तमाम चीज़ें बेसिकली फार्मूला लगाया जो मैंने ग्रॉस इनकम का, एक्सपेंसेस की अमाउंट लिखी, सेल की अमाउंट लिखी। तो ये मैंने अगर फ्रीज़ ना किए होते तो मुझे मुश्किल होता, मुझे बार बार ऊपर जाके देखना पड़ता। जैसा कि अगर मैं आपको मैं दिखाता हूँ कि अगर मैं इसको फ्रीज़ ना करता, दोबारा मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और मैं फ्रीज़ पे क्लिक करने के बाद उसको दोबारा अनफ्रीज़ करता हूँ और मैं अब अगर नीचे जाता हूँ तो आप देखते हैं कि वो चीज़ फ्रीज़ नहीं है। अब मुझे यहाँ पे कोई चीज़ डेटा पंच करना है, मुझे आइडिया नहीं है कि सेल यहाँ पे थी या यहाँ पे थी, एक्सपेंसेस यहाँ पे थे या यहाँ पे थे। अगर वो चीज़ फ्रीज़ होगी ऊपर वाले रो तो मेरे लिए नीचे डेटे को पंच करना ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो फ्रीज़ की मदद से आप नीचे तक डेटे को पंच इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल हम समझते हैं वो है जी कॉलम विड्थ का। जैसा कि मेरा नाम है जी मोहम्मद तलहा महमूद। अब अगर आप देखें तो मेरा नाम बेसिकली एक सेल से आउट हो गया है, एक सेल से बाहर निकल गया है। वो सेल E की में भी आ रहा है, F में भी आ रहा है और G में भी आ रहा है, हालांकि मैंने लिखा सिर्फ E के अंदर हुआ है। इसका आसान तरीका तो ये है कि आप E पे यहाँ पे आएंगे और इस जगह पे आके आपने माउस से लेफ़्ट क्लिक आपने डबल करना है, डबल दफ़ा 2 दफ़ा आपने लेफ़्ट क्लिक करना है। तो आप देखें वो उसने ऑटोमेटिकली जो है वो कॉलम को फिट कर दिया। इसका दूसरा तरीका क्या है वो हम समझते हैं। जस्ट लाइक मैं अगर इसको अनडू करता हूँ, मतलब Ctrl+Z, कंट्रोल दबाए रखता हूँ और Z का बटन दबाता हूँ तो ये अनडू हो जाएगा। अब इसी चीज़ को अगर मैंने माउस के ज़रिए यहाँ से नहीं करना बल्कि मैंने कोई एक्सेल का टूल एक्सेल के बार यूज़ करके करना है तो मैं यहाँ पे आऊँगा फॉर्मेट पे, इस पर मैं क्लिक करूँगा एंड मैं देन ऑटो फिट कॉलम विड्थ पे क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली उसको फिट कर देगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे अपना नाम लिखता हूँ मोहम्मद तलहा महमूद, तो आप देखते हैं जी कि मैं इस की मदद से लेफ़्ट क्लिक करके मैं इस रो को बढ़ा सकता हूँ
उसको मैं कम कर सकता हूँ। अब मैं अगर इसको ऑटोमेटिकली फ़िट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे आकर लेफ़्ट डबल क्लिक करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली रो को फिट कर देगा। अगर यही चीज़ मैं Ctrl+Z करके पहले अंडू करता हूँ और यही चीज़ अगर मैं टूल या बार की मदद से करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे आऊँगा, फॉर्मेट पे क्लिक करूँगा और ऑटो फिट रो हाइट पे क्लिक करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली रो की हाइट को फिट कर देगा। इसी तरह अब हम लोग एक और बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ समझते हैं जो कि है इंसर्ट सिंबल्स। जैसा कि अगर लेट्स सपोज अगर आप एक कंपनी के अंदर इंटरनल ऑडिटर हैं और आपका काम बेसिकली वेरिफिकेशन का है या आप किसी वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट के अंदर हैं और आपने देखना है कि चीज़ें जो है वो रिव्यू हो रही हैं, अप्रूव हो रही हैं कि नहीं हो रही, और देन उसके सामने टिक या क्रॉस लगाने हैं, तो वो आप एक्सेल में किस तरह से लगाएंगे। जैसा कि अगर आपने एक वाउचर देखा और आपने देखा कि वो रिव्यू बाय मैनेजर नहीं हो रहा, तो आप क्या करेंगे। आपने पहले तो ये करना है कि आप यहाँ पे आएंगे फ़ॉन्ट के अंदर, फ़ॉन्ट पे क्लिक करेंगे, देन आप लिखेंगे विंग WINGDINGS स्पेस 2 आप इंटर करेंगे। देन अगर आप यहाँ पर कैपिटल P लिखते हैं तो वो टिक लगा देगा। अगर आप कैपिटल Q लिखेंगे तो वो क्रॉस लगा देगा। सेम ही चीज़ नीचे अप्लाई होगी। हम दोबारा फ़ॉन्ट पे जाएंगे, WINGDINGS स्पेस 2। अब हम लोग देखना चाहते हैं कि क्या वाउचर अप्रूव हुआ है CFO के से या नहीं। अगर मैं अगर मैं कैपिटल P लिखूँगा तो वो टिक लगा देगा, अगर मैं कैपिटल Q लिखूँगा तो वो क्रॉस लगा देगा। तो काफ़ी दफ़ा आपको एक्सेल के अंदर टिक क्रॉस भी लगाने पड़ते हैं। वो बेसिकली आपने फ़ॉन्ट चेंज करना है विंगडिंग्स 2, देन अगर आप कैपिटल P लिखेंगे तो वो टिक मार्क कर देगा, और अगर आप कैपिटल Q लिखेंगे तो वो क्रॉस कर देगा उसको। इसी तरह अगर हम लोग किसी ख़ास रो को हाइड करना चाहते हैं, जैसा कि अगर मैं रो 16 को हाइड करना चाहता हूँ तो मैं रो 16 पे क्लिक करूँगा, देन मैं उस पर राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद वो कह रहा है कि आप क्या करना चाहते हैं इसके साथ। तो मैं अगर हाइड पे क्लिक करूँगा तो वो रो 16 को, अगर आप देखें 15 के बाद अब 17 आ रही है, तो उसने रो 16 को क्या किया, उसने रो 16 को हाइड कर दिया। अगर मैं रो 16 को अनहाइड करना चाहता हूँ तो मैं रो 15 पे और 17 पे क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और यहाँ अनहाइड पे क्लिक करूँगा तो वो रो को अनहाइड कर देगा। सेम अगर मैं किसी कॉलम को हाइड करना चाहता हूँ, लेट्स सपोज मैं आई कॉलम को हाइड करना चाहता हूँ, तो पहले मैं कॉलम आई पे क्लिक करूँगा, पूरा आई कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा, देन मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और देन मैं हाइड पे क्लिक करूँगा तो वो उसने पूरे के पूरे कॉलम को हाइड कर दिया। अब मैं इसको अनहाइड करना चाहता हूँ तो मैं कॉलम H पे एंड J पे क्लिक करने के बाद इन पे राइट क्लिक करूँगा, देन अनहाइड पे क्लिक करूँगा तो वो कॉलम को अनहाइड कर देगा। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट एक टूल समझते हैं जो कि है स्पेशल पेस्ट का। स्पेशल पेस्ट का टूल बहुत यूज़फुल है। जैसा कि अगर आप देखते हैं काफ़ी दफ़ा हम लोग किसी ख़ास सेल पे जाते हैं और उस फिगर को कॉपी और पेस्ट करना चाहते हैं, और वो जो ख़ास सेल है उस पर फार्मूला लगा हुआ है, जिस तरह 10 + 10 = 20, लेकिन अगर मैं देखूं तो C22 पे बेसिकली फार्मूला लगा हुआ है। फार्मूला क्या लगा हुआ है, 10 + 10 का। अगर मैं इसको कॉपी करता हूं Ctrl+C से और नीचे आके Ctrl+V से पेस्ट करता हूं, तो आप क्या देखते हैं कि उसने बेसिकली अब भी यही किया। अब उसने इन दोनों सेल्स को आपस में ऐड कर दिया और यहाँ पे तो कुछ लिखा ही नहीं हुआ। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मैं तो ये चाहता हूँ, मैं डिलीट कर देता हूँ इसको, मैं ये चाहता हूँ कि मुझे 20 नीचे पेस्ट नज़र आए। तो मैं करूँगा Ctrl+C और नीचे आऊँगा, देन मैं यहाँ पेस्ट पे क्लिक करूँगा और मैं पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करूँगा, देन मैं वैल्यू पे क्लिक करूँगा और ओके दबाऊँगा, तो अब सिर्फ वो वैल्यू को पेस्ट करेगा। तो आपने कोई भी चीज़ कॉपी करनी है, देन आपने पेस्ट पे क्लिक करना है, देन आपने पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करना है और आपने वहाँ जाकर वैल्यू पे क्लिक करके ओके करना है, तो वो सिर्फ वैल्यू को पेस्ट करेगा। अब हम लोग एक और जो चीज़ समझते हैं वो है, अगर हम लोग किसी शीट को हाइड करना चाहते हैं, जैसा कि मैं शीट 2 को अगर हाइड करना चाहता हूँ तो मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और मैं क्या करूँगा जी, इसको हाइड के बटन पे क्लिक करूँगा तो वो शीट हाइड हो जाएगी। इसी तरह अगर मैं उसी शीट को अनहाइड करना चाहता हूँ, मैं दोबारा राइट क्लिक करूँगा किसी भी शीट पे और फिर मैं अनहाइड पे क्लिक करूँगा और मैं शीट 2 पे क्लिक करने के बाद ओके करूँगा, तो वो शीट अनहाइड हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बेसिकली
फार्मूले को समझेंगे कि वो कौन से फार्मूले हैं जिन फार्मूलों की मदद से हम लोग अपनी फॉर्मेटिंग मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।